एक जुमले के अंदर बात खत्म करता हूं, वो है नबी पाक इस दुनिया के अंदर क्यों तशरीफ लाए, आपके मिलाद का मकसद क्या है, आपकी बेसत का मकसद क्या है, आपकी जलवागरी का मकसद क्या है। आदमी को इंसान बनाना, आदमी को इंसान बनाना। अगर हमारे अंदर इंसानियत आ गई तो फिर हम मुसलमान भी हैं, सब कुछ हैं, वरना कुछ भी नहीं है, वरना कुछ भी नहीं है अगर इंसानियत ना आई। आप सोचेंगे ये आदमी और इंसानियत का फर्क है। आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। कैसे? जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे आदमी थे, इंसान नहीं थे। करते थे ना। बेअय्यि ज़ंबिन कुतिला, कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमाता है कि जिन बच्चियों को तुमने ना हक कत्ल किया है, जिन लोगों को तुमने ना हक कत्ल किया, कल क़यामत के रोज वो पूछेंगे बेअय्यि ज़ंबिन कुतिला, हमें किस गुनाह के बदले में तुमने कत्ल किया था। सवाल होगा, कुरान कह रहा है, सवाल होगा। और वो लोग आदमी थे, दो टांगे थी उनकी, लेकिन अपने ही हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ते थे और फिर अपने ही भाइयों को कत्ल करते थे। हम भी करते हैं कि नहीं करते? ना हक अपने ही भाइयों के माल को लूटते हैं धोखा देकर, अपने ही भाइयों की इज्जत को लूटते हैं। इज्जत का लूटना, जो इज्जत लूटते हैं, जो माल लूटते हैं, जो कत्ल करते हैं, जो दंगा फसाद करते हैं, शरीयत के खिलाफ अमल करते हैं, आदमी तो है, इंसान नहीं। इंसान वो है जो शरीयत के मुताबिक अमल करे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर आए हैं कि ए बुरी आदत वालों, बुरे अमाल वालों, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए लोगों, आओ एक ही बारगाह में झुकें, वो रब की बारगाह है, उसकी बारगाह में सजदा करें और इंसानियत का, अपने भाइयों का एहतराम करें। अपने घर का सारा कूड़ा उठाकर दूसरे घर के सामने करते कि नहीं करते? एक भाई का राइट है, उसका हक है सड़क पर जाते हुए कि वो आगे जाए, क्योंकि वो पहले आगे है, और हम मोटरसाइकिल ला के उसके आगे खड़े करते हैं ट्रैफिक लाइट पे। आप कहते हैं ये मौलवी साहब तो आप दीन की बातें करो, ये को बातें कर रहे हैं। यही दीन है। दीन का मुद्दा, मकसद ये है। अगर कोई नमाज पढ़ता है, फर्ज है नमाज छोड़नी नहीं, अगर कोई नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज का दूसरे शख्स के साथ क्या ताल्लुक है? तेरी नमाज का मुझे क्या फायदा है? तो मुआशरा तो होता है एक दूसरे को नफा देने के लिए, एक दूसरे को नफा देने के लिए। अगर तो मुआशरे के दूसरे फर्द के लिए नफा बख्श नहीं है तो फिर दुनिया में रहने का फायदा ही कोई नहीं, फिर बाहर निकलने का तुझे फायदा नहीं, बस अंदर बैठकर नमाज पढ़ तू। अगर तू बाहर निकलता है फिर तुझ पर फर्ज हो जाता है कि दूसरे इंसान का ख्याल रख, उसकी इज्जत का ख्याल रख, उसके हकूक का ख्याल रख, उसके माल का ख्याल रख, उसकी इज्जत का ख्याल रख, उसकी आबरू का ख्याल रख। अगर ये काम करेंगे तो फिर मिलाद का मकसद पूरा हो जाएगा। करेंगे कि नहीं? कोशिश करें किसी का हक ना मारे। हम दुनिया के जिस मर्जी माबत में चले जाएं, हम चर्च के अंदर जाएं, मंदिर के अंदर जाएं, गुरुद्वारे के अंदर जाएं, या किसी और आतिश परस्त के माबद में चले जाएं, आप किसी इबादत खाने से जूती चोरी नहीं होती। होती है? नहीं होती ना, ना ना। आप वहां जो कुछ मर्जी बाहर आके चले जाएं, वापस आएंगे वो चीज वहां पड़ी हुई है। और हम मस्जिद से बाहर जाएंगे तो आधे लोगों की जूती नहीं होगी। दूसरा भाई मेरा उठा के ले गया है, वो पहन के चला गया है, नई देखी है वो पहन के चला गया है। और फिर जितने मजहबी प्रोग्राम होते हैं हमारे, खासकर जुम्मा जो होता है, हर, पहले कंप्लेन थी, वैसे अब खत्म हो गई है, हर जुम्मे के रोज 4-5 जुम्मों को ताड़ते हैं कि जेबें ज्यादा पैसे नहीं। हर जुम्मे के रोज 4-5 बंदों की जेबें कटती हैं। पढ़ने जुम्मा आए हैं लेकिन जेबें काट रहे हैं। इस इबादत का फायदा तो मुझे बताओ कोई है? कोई? वो बेचारा पता नहीं कि जेब में पैसे डाल के आया, उसने क्या करना है।
उसकी माँ बीमार है, उसके वालिद बीमार है, उसने दवाई लेनी है, बच्चों के लिए खाना लेना है, उसने पता नहीं क्या क्या करना है, और तू निकाल के ले गया है। ये आदमियत तो है, इंसानियत नहीं है। आओ हर साल, हर दिन, हर बात यही खत्म करते हैं कि हम इंसान बने। और इंसानियत का अगर कोई दूसरा लफ्ज मुझसे पूछे कि इसका मुतबादिल अल्टरनेटिव कौन सा लफ्ज है, तो मेरे नज़दीक इंसानियत का दूसरा लफ्ज शरीयत है, और शरीयत का अल्टरनेटिव इंसानियत है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।